लेकिन जैसे जैसे आप आखिर में जाते हैं तो दोनों वेबसाइट्स के ऊपर सिंबल जो है वो फ़र्क होने लगता है, नाम भी फ़र्क, सिंबल भी फ़र्क। दैट मीन्स कि लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और अगर आप पीटीआई की वेबसाइट पे देखेंगे तो कोई और उम्मीदवार आएगा, अगर आप जाली वेबसाइट पे देखेंगे तो कोई और उम्मीदवार है। बिना वीपीएन के काम चल जाएगा या फिर वीपीएन डाउनलोड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे के करीब मुमकिन तौर पर इंटरनेट में तकनीकी खराबी आने का कभी इम्कान है, क्योंकि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम टिकटॉक लाइव जलसा करने वाली है। तो ये अपनी नौयत का पहला जलसा होगा। इसके बाद व्लॉग करूंगा जो थोड़े से एनालिटिक्स इकट्ठे करके कि क्या हुआ इस जलसे में और कैसा रहा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन एट द मोमेंट सोशल मीडिया टीम बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, ख़ासतौर पर पीटीआई की सोशल मीडिया टीम, जिसकी बदौलत इमरान खान उन तमाम सियासी जमातों से या उनके सरबराहान से बहुत ज़्यादा आगे हैं जो ग्राउंड के ऊपर बाहर निकल के जलसे कर रहे हैं या अपने कैंपेन कर रहे हैं। इमेजिन करें एक पार्टी जिसका लीडर जेल में है, जिसकी पार्टी के लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, बट स्टिल वो इतनी ज़बरदस्त कैंपेन कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए कि आधी आवाम जो है सोशल मीडिया की वो टिकटॉक के ऊपर बैठी इंतज़ार कर रही है कि जनाब यहाँ से कुछ मिलेगा। आधी आवाम रात पूरी और अभी भी इमरान खान के फेसबुक पेज पे है और लोग इसी में खुश हो रहे हैं, मैसेजेस कर करके उन्हें लग रहा है कि जैसे इमरान खान ही रिप्लाई कर रहे हैं। मतलब पता है उन्हें कि ये ऑटोमेटिक रिप्लाई है या व्हाटएवर जो भी उनकी सोशल मीडिया टीम ने वंडर्स किए हैं पिछले दिनों में, उन्हीं का एक हिस्सा है। बट स्टिल लोगों का इमरान खान के लिए प्यार आप देखिए कि उनके पेज के ऊपर मैसेजेस करके वो जो रिप्लाई आ रहा है उसको वो सोशल मीडिया के ऊपर फैला रहे हैं कि हमारी इमरान खान से बात हुई। और मैंने देखा कि कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार फेसबुक पेज बनाया है ताकि इमरान खान का मैसेज उन तक आ सके या वो मैसेज रिसीव कर सके और शायद अपने पास रख सकेंगे। एक टाइम पे इमरान खान के फेसबुक पेज से उनके पास मैसेज आया था। आई डोंट नो कि इमरान खान साहब ने कभी अपना फेसबुक पेज इस तरह से देखा होगा। मुझे उनकी टीम के एक मेंबर ने बहुत पहले बता रखा था, बहुत पहले, कि इमरान खान साहब की एक आईडी है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता फॉर सम रीजंस, तो वो उस आईडी से ज़्यादातर सोशल मीडिया को स्क्रॉल करता है। तो खैर ये सारा एपिसोड है। तो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम जो है वो इतनी आगे जा चुकी है या इतनी आगे की मनसूबाबंदी कर ली कि अगर ये हालात इस वक्त जो है ये ना होते तो शायद इन इक़दामात की ज़रूरत 2029 के इंतखाबात में भी ना पड़ती। यानी उस लेवल तक की जो तैयारी है वो कर रखी है और इसका जो आप देखिएगा फ़ायदा पीटीआई को आने वाले वक्त में होगा। लेकिन बाकी सारी जमातें जो हैं वो इसी कोशिश में रहेंगी कि ये हम इस पैमाने को कैसे क्रॉस करें या इस तक कैसे पहुँचें, उनके लिए मुश्किल होगा। खैर, इसको काउंटर करने के लिए, यानी ये पीटीआई का जो भी इस टाइम सोशल मीडिया का एक एपिसोड चल रहा है, उसको काउंटर करने के लिए एक जाली वेबसाइट मैदान में लॉन्च कर दी गई। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। पीटीआई ने एक वार्निंग अपने कारकुनान के नाम जारी की है कि भाई एहतियात करें, और दूसरी वार्निंग उन्होंने इलेक्शन लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं उनको भी जारी कर दी है कि आप बाज आ जाएं वरना आपके खिलाफ ये एक्शन हो सकता है। एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, कुछ ही देर में आपके सामने वो नोटिफिकेशन भी रखता हूं। इसके साथ साथ इमरान खान के एक केस का आज फैसला महफूज हुआ है। क्या केस था और फैसला कब सुनाया जाएगा वो भी तफसील आपके सामने रखनी है। लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो कंडीशन है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। इस वक्त फ़िज़ा में या सियासी फ़िज़ा में एक पैनिक है। इमरान खान की कॉल के बाद ऐसा लग रहा है कि इंतज़ामिया की दौड़ें लगी हुई हैं और आखिरी वक्त में कहीं कारकुनान की मुज़ाहमत जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना चली जाए, यानी वो जो कैंपेन जिससे उसको रोका जा रहा है कहीं वो कैंपेन के लिए सब मिल के बाहर ना निकल आए। और ख़ास तौर पर इतवार का रोज़ इमरान खान के नाम करने का जिस तरह से ऐलान किया गया है कारकुनान की तरफ से, तो उसको रोकने की कोशिश के तौर पर इस वक्त ये पूरी कोशिश हो रही है कि पीटीआई के उम्मीदवारों को इंतखाबी कैंपेन से रोका जा सके और वोटर्स तक इनके इंतखाबी निशानात ना पहुंच सकें। लेकिन दूसरी तरफ इसके तोड़, जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया की टीम निकाल रही है और सिर्फ 5 घंटे के अंदर अंदर, ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, सिर्फ 5 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा प्रोसेस हुआ और सोशल मीडिया पर इमरान खान के पेज की धूम है। यानी उनकी जो सोशल मीडिया टीम थी उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और ऐसे ऐसे तरीके लॉन्च किए जो शायद किसी और पार्टी के वहमो गुमान में भी नहीं थे। जिब्रान बाहर बैठे हुए जो काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि पीटीआई को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि किस तरह से वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उन्होंने पार्टी में या पार्टी की सोशल मीडिया टीम में एक जान डाल के रखी हुई है। ऐसे वक्त में जब पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के दिमाग हर चैलेंज को कबूल कर रहे हैं तो एक अजीब और दिलचस्प हरकत भी हुई है। यानी मार्केट में एक जाली वेबसाइट लॉन्च कर दी गई। मैंने इस वेबसाइट को खुद जाके चेक किया है। पीटीआई ने बहरहाल वार्निंग भी जारी कर दी है। जो पीटीआई की ओरिजिनल वेबसाइट है वो है
जिसमें कैंडिडेट्स के स्पेलिंग जो है वो आखिर में एस के साथ ख़त्म होते हैं, यानी pticandidates.com। लेकिन जो फेक बनाई गई है उसमें कैंडिडेट्स की बजाय एस का लफ्ज़ नहीं है, यानी candidate.com है, pticandidate.com। तो मैंने जाके खुद चेक किया है कि इसमें फ़र्क क्या है। तो जो स्टार्ट के कुछ सिंबल्स आते हैं वो तो सिमिलर हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आखिर में जाते हैं तो दोनों वेबसाइट्स के ऊपर सिंबल जो है वो फ़र्क होने लगता है, नाम भी फ़र्क, सिंबल भी फ़र्क। दैट मीन्स कि लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और अगर आप पीटीआई की वेबसाइट पर देखेंगे तो कोई और उम्मीदवार आएगा, अगर आप जाली वेबसाइट पर देखेंगे तो कोई और उम्मीदवार है। तो उसके लिए पीटीआई ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। और खुशकिस्मती से जब आप गूगल के ऊपर लिखते भी हैं पीटीआई कैंडिडेट या इसको, तो वो जो पीटीआई की ओरिजिनल वेबसाइट है वही आपके ऊपर आ रही है, क्योंकि वो रैंक वेबसाइट है, यानी वो ओरिजिनल वेबसाइट होने की वजह से गूगल के ऊपर रैंक हो रही है और पहली तरजीह के तौर पे गूगल आपको वही दिखाता है, बिकॉज वो insaf.pk के साथ भी बैकअप के तौर पे लिंक है। लेकिन जो जाली वेबसाइट है वो भी कहीं ना कहीं लोग एक्सेस करेंगे या उन तक एक्सेस जो है वो फैलाई जाएगी ताकि लोग और वोटर्स कंफ्यूज हों। तो उससे बचने के लिए सिंपल तरीकाकार ये है कि आप पीटीआई के ऑफिशियल insaf.pk की वेबसाइट के ऊपर जाकर ही एक्सेस करें, तो वो ज़्यादा आसानी रहेगी आप लोगों के लिए। या फिर जो इमरान खान का पेज है उसके ऊपर मैसेज करके चेक कर ले, तो ये इंतबाह या मैसेज जो है वो पीटीआई की तरफ से ऑफिशियली भी जारी कर दिया गया है। वार्निंग से याद आया, एक और ताज़ा तरीन वार्निंग भी जारी की गई है, और ये वार्निंग है पीटीआई के उन कारकुनान के नाम जो इलेक्शन तो लड़ रहे हैं लेकिन उनको टिकट जारी नहीं किया गया, बगैर टिकट के वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उनके लिए एक जो इंतबाही लेटर आप कह लीजिए, वार्निंग लेटर कह लीजिए, वो जारी कर दिया गया है सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की तरफ से। और उस लेटर में ये कहा गया है कि जो उम्मीदवार पीटीआई से वाबस्ता है लेकिन उनके पास पीटीआई का टिकट नहीं है, स्टिल वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो फौरी तौर पर इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान करें। अगर वो नहीं करेंगे या इलेक्शन में बदस्तूर खड़े रहेंगे तो उनकी फौरी तौर पर पार्टी की बुनियादी रुकनियत जो है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी, यानी मुअत्तल नहीं, बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी, मनसूख कर दी जाएगी। और उन्होंने ये भी अपील किया है कि इस क्रूशल मौके पे या इस मुश्किल वक्त में आप पार्टी के वोट जो है वो ख़राब ना करें और फौरी तौर पर इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान करें। साथ ही उन्होंने तमाम रीजनल प्रेसिडेंट्स को भी खतूत लिख दिए हैं कि आप फौरी तौर पर इस हवाले से कार्रवाई करें और जिसकी रुकनियत मुअत्तल करनी है या मनसूख करनी है, माफ़ कीजिए, टर्मिनेट करनी है, वो फौरी तौर पर कर दीजिए ताकि वोटर्स को पता हो कि कौन पार्टी का असल उम्मीदवार है। अब आ जाइए इमरान खान के केसेस के हवाले से, ताज़ा तरीन अपडेट के हवाले से। वो ये कि 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना नैब केस जो है उसमें इमरान खान के जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की और फैसला महफूज किया। पीटीआई के लॉयर ये कहते हैं कि जेल में ट्रायल दुरुस्त तरीके से नहीं हुआ, यानी उसके जो तकाजे थे वो पूरे नहीं किए गए, लेकिन प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि तकाजे हमने पूरे किए और यही तरीकाकार है। तो देखते हैं अब आमिर फारूक साहब क्या डिसीजन अनाउंस करते हैं कुछ ही देर में, यानी कुछ दिनों में, कुछ देर में नहीं, कुछ दिनों में ये डिसीजन एक्सपेक्टेड है। मोस्ट प्रॉबेबली एक हफ्ता भी लग सकता है और वैसे जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें ज़्यादा देर भी हो सकती है। दूसरी अहम खबर यह है कि जेल में ट्रायल करने वाले जो जज साहब हैं, एहतसाब अदालत के जज जो इन दोनों केसेस में इमरान खान साहब का ट्रायल चला रहे हैं, वो बाकी के सारे केसेस छोड़ के रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ इमरान खान के खिलाफ इन केसेस की समाअत कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब उन्हीं की अदालत में यानी एहतसाब अदालत में आज के दिन नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के केस में समाअत होना थी, लेकिन वो समाअत बगैर कार्रवाई के 13 फरवरी तक मुलतवी हो गई। यानी एक तरफ इमरान खान का केस रोज़ाना की बुनियाद पर, दूसरी तरफ उन्हीं की अदालत में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी के केसेस, वो भी तोशाखाना वाले, वो बगैर कार्रवाई के मुलतवी हो गए। मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि इमरान खान ने तो तोशाखाना केस में कीमत लगवा के उसका तयन करके कानून के मुताबिक चीज़ें ली ना, लेकिन नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब ने वो चीज़ें ली, वो तहाइफ लिए, गाड़ियाँ ली जिनका कानून के मुताबिक लेना मना है, लिखा गया है कि गाड़ियां आप नहीं ले सकते, और उन्होंने वो गाड़ियां ली। ये ओपन एंड शट केस है। इमरान खान के खिलाफ तो केस ये है ना कि उन्होंने एवेल्यूएशन जो है वो कम करवाई, तो जिसने एवेल्यूएशन की है केस तो उसके खिलाफ बनता है, इमरान खान के खिलाफ नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर तो ओपन एंड शट केस है कि इन्होंने गाड़ियाँ ली हैं, वो चाहे कम कीमत में ली या ज़्यादा कीमत में ली, वो मैटर ही नहीं करता। जब कानून है कि ले ही नहीं सकते थे तब ली हैं, तो वो कार्रवाई आज नहीं हो सकी, वो मुलतवी हुई है। तो खैर ये सारी अपडेट है। आपको टिकटॉक जलसे के बाद अगर सिचुएशन अच्छी रही, इंटरनेट चला, तो आपको अपडेट करूँगा।